जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको दिखाऊंगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू हम राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें। यानी जो राशन कार्ड का आवेदन होता है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी जनसेवा केंद्र के थ्रू ही आवेदन होता है। तो सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो ई डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से होगा। शो होने के बाद में यहाँ पे छठा कॉर्नर दिया गया है, विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एसएसटीजे निस्तारित आवेदन। इस कॉर्नर में आएंगे, उसके बाद विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन करने वाले लिंक पे हम टिक करेंगे। टिक करते ही ये अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, इस बटन पर हम टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज देखने लगी हैं, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया, तो हम वहां पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम एसएसडीजे ऑपरेटर आईडी करके आपका स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एनएफएसए वाले बटन पे टिक करना है। टिक करने के बाद में पुनः एनएफएसए वाले बटन पे टिक करेंगे। टिक करते ही लेफ्ट साइड आएंगे, उसके बाद हल्का सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है राशन कार्ड आवेदन और दूसरा ऑप्शन दिया गया है राशन कार्ड संशोधन, जहाँ पे यूनिट जोड़ी या घटाई भी जाती है। यानी आधार ऐड किए जाते हैं और आधार को अलग भी किया जाता है, वो संशोधन के पार्ट में आता है। और राशन कार्ड आवेदन यानी नया राशन कार्ड ऑनलाइन करना हो तो यहाँ पे राशन कार्ड आवेदन के अंदर आएंगे, उसके बाद नई प्रविष्टि पात्रता पर टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे जिला चुने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे, कैसा क्षेत्र है आपका, ग्रामीण है या नगरीय है, तो आपका जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पर टिक कर देंगे। टिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले आय प्रमाण पत्र का विवरण मांगा गया है, जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है और सर्टिफिकेट आईडी यानी एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी फिल करने के बाद आगे बढ़े वाले बटन पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आय प्रमाण पत्र का जो विवरण है उसका डेटा फेच होके आ जाएगा। जैसे इसमें नाम आवेदक का हो गया, उसके पिता पति का नाम फेच होके आ जाएगा और कितनी आय बनी है वो सारा डिटेल यहाँ पे फेच होके दिखाएगा। उसके बाद बात आती है क्षेत्र विवरण वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आएंगे विकास खंड को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राशन कोटेदार का नाम सेलेक्ट करने को दे रहा है, तो राशन कोटेदार को आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आप राशन लेना चाहें। उसके बाद परिवार मुखिया का विवरण दिया गया है, तो यहाँ पे मुखिया का नाम ध्यान दे वही होगा जिसके नाम से आय बनी होगी, वही मुखिया बन सकता है। तो यहाँ पे आप मुखिया का नाम सिंपली फिल करेंगे हिंदी में। उसके बाद मुखिया का नाम इंग्लिश में फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इंग्लिश में आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में पूछा गया, तो पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे आप। उसके बाद पिता का नाम इंग्लिश में पूछा गया है, तो पिता का नाम इंग्लिश में आप लिखेंगे। उसके बाद पति का नाम हिंदी में पूछा गया, तो पति का नाम हिंदी में फिल करेंगे। उसके बाद पति का नाम सिंपली इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद माता का नाम हिंदी में फिल करेंगे। माता का नाम इंग्लिश में फिल करेंगे। फिर फिल करने के बाद में यहाँ पे कैटेगरी यानी वर्ग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे यानी आवेदक का नंबर डालेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जन्म तिथि को आप सिलेक्ट करेंगे यानी फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है तथा नहीं, तो यहाँ पे यहाँ पे आधार कार्ड संख्या आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो फिल कर सकते हैं। यहाँ मैंडेटरी नहीं कि नहीं फिल ही करना है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे पेशा व्यवसाय में आएंगे,
यानी जो मुखिया है, मुखिया क्या करते हैं, उसका आय का स्रोत, जिससे इनकम सर्टिफिकेट बना है, वो आप स्रोत डालेंगे। यानी क्या करते हैं, तो ये गृहिणी है, गृहिणी पे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है गैस कनेक्शन की स्थिति। यदि मुखिया के नाम पे गैस कनेक्शन है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल दी गई। ईमेल आईडी आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पूछा गया विद्युत कनेक्शन की स्थिति, यानी बिजली कनेक्शन अगर है उसके नाम पे तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद आगे बढ़े, एल्ट जी का ऑप्शन दिया गया, इस पे हम टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद वर्तमान निवास विवरण यहाँ फिल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम मकान नंबर और फ्लैट संख्या फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका मकान नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप ये जगह छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ग्राम मजरे का नाम यहाँ पूछा गया है, तो आप फिल कर सकते हैं, जो आपके ग्राम का नाम है वो फिल करें। उसके बाद जिला का नाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ब्लॉक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो आपका ब्लॉक पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टाउन और नगरीय क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे अपने गांव को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के बटन पे हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, एड्रेस डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी एड्रेस डिटेल हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पे फैमिली डिटेल कॉर्नर में, तो यहाँ फैमिली डिटेल यानी जितने भी इनके परिवार में सदस्य हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। अगर ये सिंगल है तो इतने पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नया परिवार का सदस्य जोड़े तो इसमें जाके आप परिवार को जोड़ भी सकते हैं। जैसे उनके मान लीजिए उनके पति हैं, तो यहाँ पे पति का नाम हिंदी में फिल करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे, यहाँ पे डीओबी फिल करेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनकी आय क्या है, तो आय सिंपली यहाँ पे जीरो कर सकते हैं क्योंकि एक आय आपने लगाई है। उसके बाद पिता पति का नाम फिल कर सकते हैं, फिल करने के बाद इंग्लिश में फिल करेंगे। यहाँ पे संबंध कोड यानी क्या लगते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है तथा नहीं, तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आधार संख्या फिल करके सदस्य जोड़े पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे जैसे वन लिखा है, वन के नीचे टू लिख के आ जाएगा कि यहाँ कितने परिवार के सदस्य हैं। हालांकि इनके परिवार में सिंगल पेरेंट्स हैं, इसलिए इनका सिंगल ही फॉर्म भरना है, यानी इनके बीवी बच्चे, यानी इनके बच्चे और इनके पति नहीं हैं, तो इसलिए उनको हम नहीं फिर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के बटन पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके के बटन को हम प्रेस करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल वाले कॉर्नर पे हम आ जाएंगे। बाद में यहाँ पे बैंक का विवरण पूछा गया है, तो वहाँ पे बैंक खाता किसके नाम पे है ये पहले बताएंगे। मुखिया के स्वयं के नाम पे है तो उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर मुखिया के किसी परिवार के सदस्य सदस्य के नाम पे है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुखिया के नाम खाता था, तो इसलिए हमने मुखिया के स्वयं के नाम वाला ऑप्शन टिक किया है। उसके बाद बैंक खाता धारक का नाम यहाँ पे लिख के आ ही गया है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पूछा गया है, तो बैंक का नाम सिंपली हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे बैंक शाखा पूछी गई है, तो शाखा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे खाता संख्या पूछा गया है, तो खाता संख्या यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े और एल जी वाले बटन पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ बैंक डिटेल्स आर सक्सेसफुली स्टेप पे आ चुके हैं। पांचवा स्टेप हमारा है अटैचमेंट का। यहाँ पे मुखिया का फोटो अपलोड करने के लिए मांगा गया है, और बैंक पासबुक और आधार कार्ड। ध्यान दें जो फोटो है वो 132 x 170 पिक्सल का होना चाहिए, और उसकी साइज जो है ज्यादा से ज्यादा 30 KB होनी चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक का जो है 100 KB से कम होना चाहिए बैंक पासबुक, और जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में हो, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और वैसे ही आधार कार्ड को भी 100 KB से कम रखना है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सिंपली हम सबसे पहले फोटो सेलेक्ट करते हैं।
फोटो सेलेक्ट करने के बाद में हम बैंक पासबुक सेलेक्ट करते हैं। बैंक पासबुक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आधार कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे बड़े वाले बटन पे हम प्रेस करेंगे। सिंपली हमारा अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपडेटेड, हमारा जो फोटो वगैरह था ये सब सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसको हाँ ना में जवाब देना है। तो क्या आप आयकर दाता हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोशिश करिए, अधिकतर सब नहीं रहता है, एक ही दो हाँ रहता है। तो आप जो हम बताएंगे वो हाँ आप कर लीजिएगा। परिवार में चरपहिया वाहन है? नहीं। ट्रैक्टर? नहीं। हार्वेस्टर? नहीं। एसी? नहीं। जनरेटर? नहीं। सिंचित भूमि? जीरो। परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस? जीरो। उसके बाद भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने वाले हैं? अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। घरेलू कामकाज करने वाले हैं तो ये ऑप्शन आपको ध्यान देना है, हाँ करना होगा। उसके बाद जूता चप्पल की मरम्मत करने वाले हैं तो हाँ है, तो नहीं नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद फेरी लगाने वाले अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कुछ स्ट्रोक कैंसर ये सब अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे कर देंगे। अनाथ माता पिता हैं, अनाथ माता पिता के विहीन बच्चे हैं तो हाँ पे है तो नहीं, तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद स्वच्छकार ये भी नहीं। उसके बाद दैनिक वेतन भागी मजदूर तथा कुली पल्लेदारी इत्यादि, तो यहाँ पे आप हाँ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो आपकी जो मर्जी। उसके बाद भूमिहीन मजदूरों के परिवार हैं, अगर आपके पास जमीन नहीं है और वैसे परिवार हैं तो आप हाँ करना चाहे तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तो यहाँ पे ये हाँ कर देंगे। उसके बाद प्रयुक्त महिलाएं, इसको भी नहीं। उसके बाद एक है परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला विकलांग मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं और इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं, तो ये भी नहीं। उसके आवासीन परिवार थे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग, ये भी नहीं कर देंगे। उसके बाद ट्रांसजेंडर वाला नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे उद्घोषणा चेक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे टिक करके सुरक्षित करे वाले बटन पे हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही राशन कार्ड के सभी भाग सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिए गए हैं। कृपया राशन कार्ड आईडी ये नोट कर लें, तो इसको हम नोट कर लेंगे सिंपली। करने के बाद ओके के बटन को हम प्रेस कर देंगे। फिल होने के बाद में हमारा दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रसर, यानी आधार एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई आधार फंसे तो नहीं है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में क्षेत्र चुने के अंदर जाएंगे, हम राशन कार्ड नंबर सिंपली फिल करेंगे। फिल करते ही आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रसर पर टिक करेंगे। आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रसर कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें। ओके के बटन पर प्रेस करेंगे। देन हमें 24 घंटे का वेट करना है, यानी एक दिन का वेट करना है। वेट करने के बाद में फॉरवर्ड करने के 24 घंटे के बाद में यहाँ पे 3.1.6 वाले कॉर्नर में आना है। आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर वाले बटन पे हम टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे राशन कार्ड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद सर्च बटन को हम प्रेस करेंगे। सर्च बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे फिर से आपको रीचेक करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा डिटेल्स भरी गई सारी सही है तो फाइनल लॉक के बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आता है, कृपया ध्यान दें फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। क्या आप फाइनल प्रिंट लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ओके के बटन को प्रेस करेंगे। हमारा राशन कार्ड जो है फाइनल प्रिंट आ जाएगा, जिसमें चेक फॉर्म नहीं लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे राशन कार्ड पावती रसीद, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर वगैरह दिया गया है और ये मान्य है। जो मतलब राशन कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग में सबमिट करने हैं तो फॉर्म ये मान्य है, तो यहाँ से आप सिंपली प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके उसके बाद हार्ड कॉपी निकलवा के इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, मतलब जितने फैमिली डिटेल हैं उतनों का आधार कार्ड और मुखिया का आय, मुखिया का
मुखिया का भी आधार कार्ड और मुखिया का बैंक पासबुक और फोटो वगैरह अटैच करके सिंपली आपको राशन कार्ड ऑफिस में सबमिट करना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।